तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना नया वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। आज हम क्या फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ए और बी दो रेशनल नंबर है। देन another rational number between a and b is given by a plus b by 2 और a plus b into 1/2। ध्यान रखिए, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर दिया हुआ है ए और बी और हमको फाइंड करना हो कि उनके बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर, तो हम लोग सिंपली करते हैं क्या कि दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं या फिर दोनों नंबर को जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा दो रेशनल नंबर के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर निकाला जाता है। इस तरह से मान कर लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन है कि फाइंड और रेशनल नंबर find a rational number between 3 and 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में भी है। मान लीजिए कि हमको कोई रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में, तो बहुत ही आसान है। अगर हमको रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो नंबर हमारे पास क्या है? 3 और 4। तो 3 + 4/2 तो कितना आ जाएगा? 7/2। तो ये 7/2 हमारे पास ऐसा नंबर होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में हमारा कौन नंबर होगा? 7/2। अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है जैसे 3/8 एंड 2/5। मान लीजिए कि हमको 3/8 और 2/5 के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है। ठीक है, और रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा हमको? 3/8 + 2/5 दोनों नंबर को जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर को जोड़ लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमको नंबर मिलेगा इन दोनों के बीच में। तो इसको जोड़ते हैं। और इंटू 1/2 तो ये कितना हो जाएगा? 31/40 इंटू 1/2, इसका मतलब 31/80। तो ये रेशनल नंबर हमको मिला किसके बीच में? 3/8 और 2/5 के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। एक तो आएंगे आपके पास कि किसी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालें, 2 नंबर निकालें या फिर 3 नंबर निकालें। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि एक नंबर निकालें, 2 नंबर निकालें या फिर 3 नंबर निकालें, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग ने अभी नंबर निकाला किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। अगर हमको 2 नंबर निकालने के लिए कहता, 2 नंबर निकालने के लिए, तो हमारा जो 7/2 आया, इसको फिर से 3 के साथ प्लस करते हैं। 3 + 7/2 और इसको फिर इंटू करते हैं 1/2 से, तो एक और नंबर निकालने के लिए आ जाता। अगर हमारे पास आता कि 3 नंबर निकालिए, 3 नंबर इनके बीच में, तो क्या करते? यहाँ से रिजल्ट आया, फिर उसको 3 से, यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से 3 के साथ प्लस करेंगे, फिर 1/2, या फिर इस 7/2 को प्लस करेंगे 4 के साथ और इंटू करेंगे 1/2 से, तो भी हमको नंबर बीच का मिलेगा। पर कभी कभी एग्जाम में ये भी नंबर आता है कि हमारे पास 6 नंबर निकाल ले, 10 नंबर निकाल ले, 16 नंबर निकाल ले, इस तरह से।
तो अगर हम 16 नंबर इस तरह से निकालने के लिए जाएंगे तो हमारा पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। और ऐसा करना भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ और अलग तरीका है, ठीक है। तो देखते हैं वो हमारा क्या तरीका है। तो मान लीजिए हम यही 3 और 4 को लिखते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा रहता, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हम 3 और 4 के बीच में कितना नंबर निकालें, तो 6 नंबर निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको निकालना है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। ध्यान दीजिए ये तो 3 और 4 हमारे एक तरह से होल नंबर हुए हैं, ठीक है। अगर 3 का हम डिनोमिनेटर देखें तो इसका 1 हो सकता है और इसका 1, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अब यहाँ पे सेम है। हमको नंबर कितना निकालना है, 6। तो 6 से एक ज़्यादा नंबर, हमको क्वेश्चन में जितना भी नंबर निकाले कहेगा उससे एक ज़्यादा। इसमें हम क्या करते हैं, इसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमको निकालना है 6 नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 3/1 इंटू 7/7 एंड 4/1 इंटू 7/7। तो हम लोग देखेंगे हमारा जो नंबर था 3 और 4 वो हो जाएगा 21/7 एंड 28/7, ठीक है। 21/7 और 28/7। अब हम 21/7 और 28/7 के बीच में 6 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4 इज नहीं आर कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 3 है और ये कितना है हमारे पास 4 है। ये 21/7 एक तरह से हमारा 3 तो हुआ और 28/7 क्या है हमारे पास 4। तो इनके बीच में कौन कौन नंबर आ रहे हैं, तो 21 से आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हम किसके बीच में निकला, 3 और 4 के बीच में। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा रहता है, यही क्वेश्चन कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन कोई दूसरा नंबर आ जाता है, जैसे हमारे पास 2/5 और 3/4, 2/5 एंड 3/4। अगर हमारे पास एक नंबर निकाला तो दोनों को जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 जब निकालने के लिए कहा तो भी हम उस तरह से निकाल सकते हैं। पर हमको 6 निकालना है, 6 रेशनल नंबर, तो उसके लिए हम लोग इसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे 2/5 एंड 3/4, तो 2/5 3/4। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 3 था और 4 था। इस क्वेश्चन में पास 3 था 4 था, दोनों होल नंबर थे, इन दोनों का डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक का डिनोमिनेटर 5 है और दूसरे का 4 है। सबसे पहले हमको इसे क्या करना है, सेम करना है, बराबर करना है। ये बराबर करने वाला काम हम पिछले क्लास में भी सीख गए थे, ठीक है। जब हमको एडिंग और सब्ट्रैक्शन सीखे थे तो हम चेंज किए थे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लाइक में चेंज करने के लिए या फिर डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अगर हम 5 4 का एलसीएम ले लें, एलसीएम किसका लेंगे 5 and 4 का, तो हमारे पे कितना आएगा एलसीएम 20। तो हमको कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाए 20। तो अगर हम 20 इसका डिनोमिनेटर बनाना है तो 20 बनाने के लिए इसको हमको कितना गुना करना पड़ेगा 4 से, और इसको कितना गुना करना पड़ेगा 5 से। तो हम जानते हैं कि हम इस तरह जो भी ऑपरेशन करते हैं इक्विवेलेंट लेके करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में गुना करेंगे और ऊपर नहीं करेंगे, हमको इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसको हम थोड़ा ऐसा करेंगे 2/5 इंटू 4/4 एंड 3/4 इंटू 5/5। ऐसा करने से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया 4 2 जा 8/20। ये जो नंबर हमारे पास कितना आया 8/20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ये नंबर मेरे पास कितना आया 15/20। अब देखिए दोस्तों ये मेरा 8/20 और ये कितना मेरे पास 15/20।
अगर हम लोग 8 से आगे बढ़ेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13 और 14, हमको 6 नंबर आराम से इसके बीच में मिल जाएंगे। तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 2/5 एंड 3/4 आर। और कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? तो नंबर हमारे पास हो जाएंगे 9/20, 9/20, 10/20, 11/20 और ऐसे करके कहाँ तक 14/20 तक। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह कम इसलिए 6 को नहीं लिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। चाहे तो मेरे पास एक नंबर निकालने के लिए क्या है, 3 का है, या फिर 10, 15 कितना भी का है। जब हमको पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों नंबर को जोड़ से, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 का है तो दोनों नंबर को जोड़ के, जैसे हमने किया था 3 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड या 7/2। अगर एक और नंबर के लिए करता तो 7/2 में भी 3 को प्लस करता है, फिर उसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो हमारे पास दूसरा नंबर निकलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे निकाल सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे 6 नंबर 10 नंबर निकालने के लिए, तो सबसे पहला जो काम करना है उसका डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से सेम था, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था। एक का 5 था, दूसरे का कितना था 4 था, तो हमने पहले उनको क्या किया 20 बनाया। 20 बनाने के पास इनमें हमको नंबर मिल गया बीच का, तो सारा नंबर किसके अंदर आएगा, इन लोगों के बीच में होगा। तो कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अब हमको 2.1 में और 2.2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जो डेसिमल वाला जो नंबर होता है वो थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमको लिखना है 2.1 और 2.2 के बीच में। 2.1 से ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं 2.12 लिख सकते हैं, 2.13 लिख सकते हैं, 2.14 लिख सकते हैं, 2.1114 लिख सकते हैं, 2.113 लिख सकते हैं। इस तरह से हम कितना भी नंबर लिख सकते हैं। हमको तो 5 निकालने के लिए कहता है, पर हम क्या कर सकते हैं 2 डेसिमल के बीच में हम जितना में चाहे उतना रेशनल नंबर लिख सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, ये रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो P/Q होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा ना लिख के हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 212/100, 213/100, 214/100। तो ये सारा दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 एंड 1/3, 1/4 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, वही काम। अगर हमको 1, 2 का है तो जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर 2, 3, 4 से ज़्यादा का है, 5 निकालने के लिए, 10 निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर है क्या 4 और 3, 4 3 का एलसीएम 12। इनको 12 बनाने के लिए 1/4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। तो ये नंबर हो जाएगा मेरा 3/12 और ये नंबर हो जाएगा कितना 4/12। अब हमको पता करना है कि हमको कितना नंबर निकालना है इनके बीच में, 10 नंबर, 20 नंबर, 15, 16, 4, 5, कितना। अगर हमारे पास 5 नंबर निकालने के लिए कहता है कि इनके बीच में 5 नंबर निकालिए, तो 5 से एक ज़्यादा कितना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास 10 नंबर निकालने के लिए कहता है तो 10 से एक ज़्यादा हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए हमको इनके बीच में 1/4 और 1/3 के बीच में बोला कि 7 नंबर निकाल के दे बताएं, कितना नंबर 7। जब हम इसमें 7 नंबर निकालना है तो 7 से एक ज़्यादा सोचेंगे, 8 सोचेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्या इस तरह से कह रहे हैं कि फाइंड 7 रेशनल नंबर, फाइंड 7
रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो हम एक्सप्रेस करेंगे 1/4 एंड 1/3। इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा था 3/12 और ये आया था कितना 4/12। निकालना है हमको 7 नंबर, तो 7 से एक ज़्यादा कितना होगा 8। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 इंटू 8/8 एंड 4/12 इंटू 8/8। तो 8 3 जा 24 और 12 8 जा 96 एंड 8 4 जा 32 और 12 8 जा 96। अब 24 और 32 के बीच में हम बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है, हम उनको लिख लेंगे। हमको तो 7 रेशनल नंबर चाहिए था, 7 मिल जाएंगे। तो 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 आर। वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, तो 25/96, 26/96, 27/96, 28/96, 29/96, 30/96 एंड 31/96। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखिएगा, जैसे 2/5 एंड 3/8 के बीच में, ठीक है। दूसरा आपका 1 एंड 2 के बीच में। तीसरा आपको निकाल सकते हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। 3/5 एंड 4/5 के बीच में, 5 के बीच में। ये भी बुक का क्वेश्चन है। अगर हम इसको करने जाएं तो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 5 है, तो हम इनका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है पहले से ही बराबर है। सीधा हम लोग देखेंगे कि हमको निकालना कितना नंबर है। तो इन सब के बीच में आप लोग कितना नंबर निकालिएगा, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर इन सब के बीच में, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। अगर हम किसमें 6 नंबर निकालना है तो 6 से ज़्यादा 7, इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीच में नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जाना कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में, अगले वीडियो में हम जानेंगे 2 इरेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालें और कैसे इरेशनल निकालें, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक बार फिर से देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।